आती हूँ हरितालिका तीज व्रत कथा। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा से हरितालिका तीज व्रत कथा सुनते हैं या व्रत करते हैं, भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा प्रदान होती है। यह व्रत हर वर्ष भाद्रपद माह की तृतीया तिथि को किया जाता है। भगवान शंकर ने पार्वती को उनके पूर्व जन्म का स्मरण कराने के लिए यह कथा सुनाई है, जो इस प्रकार है। हे पार्वती, तुमने एक बार हिमालय पर गंगा तट पर अपनी बाल्यावस्था में 12 वर्ष की आयु में अधोमुखी होकर घोर तप किया था। तुम्हारी इस कठोर तपस्या को देखकर तुम्हारे पिता को बड़ा क्लेश होता था। एक दिन तुम्हारी तपस्या और तुम्हारे पिता के क्लेश के कारण नारद जी तुम्हारे पिता के पास आए और बोले, हे राजन, विष्णु भगवान अपनी आपकी कन्या सती से विवाह करना चाहते हैं। उन्होंने इस कार्य हेतु मुझे आपके पास भेजा है और तुम्हारे पिता ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। इसके बाद देवर्षि नारद जी भगवान विष्णु के पास जाकर बोले कि हे हिमालय राज, आपकी पुत्री सती का विवाह आपसे कराना चाहते हैं। विष्णु जी भी इस बात से राजी हो गए। जब तुम घर लौटी तो तुम्हारे पिता ने तुम्हें बताया कि तुम्हारा विवाह विष्णु जी से तय कर दिया गया है। यह बात सुनकर माता सती को अत्यंत दुख हुआ और तुम जोर जोर से विलाप करने लगी। जब तुम्हारी अतरंग सखी ने तुम्हारे रोने का कारण पूछा तो तुमने उसे सारा वृतांत सुना दिया और कहा, मैं भगवान शंकर से विवाह करना चाहती हूँ और इसके लिए मैं कठोर तपस्या करके उन्हें प्रसन्न कर रही हूँ। और इधर हमारे पिता विष्णु जी के साथ मेरा संबंध कराना चाहते हैं। क्या तुम मेरी सहायता करोगी? नहीं तो मैं अपनी प्राण त्याग दूंगी। तुम्हारी सखी बड़ी दूरदर्शी थी। वह तुम्हें एक घनघोर जंगल में ले गई और कहा कि तुम यहाँ पर भगवान शिव को पाने के लिए घोर तपस्या कर सकती हो। इधर तुम्हारे पिता हिमालय राज तुम्हें घर ना पाकर बहुत ही चिंतित हुए और कहा, मैं विष्णु जी से उसका विवाह करने का वचन दे चुका हूँ। और वचन भंग की चिंता में हिमालय राज मूर्छित हो गए। इधर तुम्हारी खोज होती रही और तुम अपनी सहेली के साथ नदी के तट पर एक गुफा में मेरी तपस्या करने में लीन हो गई। इसके बाद भाद्रपद शुक्ल की तृतीया को हस्त नक्षत्र में तुमने रेता का शिवलिंग स्थापित करके व्रत किया और पूजन करके रात्रि को जागरण किया। तुम्हारी इस कठिन तप को देखकर मैं आसन डोलने लगा और मेरी समाधि टूट गई। मैं तुम्हारे पास तुरंत पहुंचा और वर मांगने का आदेश दिया। तुम्हारी मांग तथा इच्छानुसार तुम्हें मुझे अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करना पड़ा और तुम्हें वरदान देकर मैं कैलाश पर्वत पर चला गया। प्रातः होते ही तुमने पूजा की समस्त सामग्री को नदी में प्रवाहित करके अपनी सहेली सहित व्रत का पारण किया। उसी समय तुम्हें खोजते हुए हिमालय राज उस स्थान पर पहुंच गए और रोते हुए तुम्हारे घर छोड़ने का कारण पूछा। पर तुमने अपने पिता को बताया कि मैं तो शंकर भगवान को अपना पति रूप में वरण कर चुकी हूँ, परंतु आप मेरा विवाह विष्णु से करवाना चाहते हैं, इसीलिए मुझे घर छोड़कर आना पड़ा। मैं अब आपके साथ घर इसी शर्त पर चल सकती हूँ कि आप मेरा विवाह विष्णु जी से ना करके भगवान शंकर जी से करेंगे। और गिरिराज तुम्हारी बात मान गए और विधि द्वारा हम दोनों का विवाह संपन्न हुआ। इसलिए इस व्रत को हरितालिका इसलिए कहते हैं। पार्वती की सखी उसे पिता के घर से हरण कर घनघोर जंगल में ले गई। हरत अर्थात हरण करना और आलिका अर्थात सहेली।
तो हरत आलिका और भगवान शंकर जी ने माता पार्वती को यह भी बताया कि जो कोई स्त्री इस व्रत को परम श्रद्धा से करेगी उसे तुम्हारे समान ही अचल सुहाग प्राप्त होगा। अगर यह कहानी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों। आती हूँ हरितालिका तीज व्रत कथा। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा से हरितालिका तीज व्रत कथा सुनते हैं या व्रत करते हैं, भगवान शिव और